चलें आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 किस टॉपिक से रिलेटेड है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी, इससे पहले क्या है ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एज अ प्रोबेबिलिटी ही यूज़ होती है, यानी आप चांसेस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं कि कितने % चांसेस है ये चीज़ आएगी। मगर इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू होती है और ये थ्योरेटिकल होती है। और इसको डिटेल में बताने के लिए कि इसमें आउटकम हम प्रोबेबिलिटी में लेट करते हैं कि ये आ सकते हैं, बट रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे जितने भी आउटकम्स निकालते हैं वो गिवन होते हैं कि ये आया है बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास मौजूद होते हैं, मगर प्रोबेबिलिटी का आंसर एग्जैक्ट होता है और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का आंसर अप्रॉक्सीमेट होता है। और अगर लार्जर अमाउंट में ट्रायल्स हों तो वो प्रोबेबिलिटी ही बन जाता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो ये डिफरेंस था। और इसके बाद अब हम चलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको साथ साथ समझा दूंगी। एग्जाम्पल 8 पे आए तो हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, एक्स ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद हैं। अब एफ हमारे पास क्या है? एफ है फ्रिक्वेंसीज, ओके, यानी अगर 3 हमारे पास केसेस है तो उसमें से चांसेस है कि 2 हमारे पास एक्स हों। इसी तरह 5 फ्रिक्वेंसीज है, यानी 5 हमारे पास क्या कहते हैं केसेस हैं, तो उसमें 3 चांसेस हैं कि ये वाली डेट हो। मैं ऐसे गिवन डेट यानी ये डेट्स दी हुई हैं तो ये डेट होगी। अच्छा, ये डेट्स हैं तो 3 डेट आने के चांसेस है। इसी तरह ये सारे चांसेस हैं। अब हमने सबसे पहले फ्रिक्वेंसी का सम निकालना है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली तो टोटल सारी वैल्यूज़ करके हमारे पास क्या आ जाएगा 43। और फिर उस 43 को हम बारी बारी हर फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। जैसे 3 को डिवाइड किया 43 से तो हमारे पास आ गया 0.07, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह हमने 5 को डिवाइड किया तो 0.12 आ गया, और 6 को डिवाइड किया तो 0.14 आ गया, 9 को किया 0.21, 10 को किया 0.23, 8 को किया 0.19, 2 को किया 0.04। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है कि अ सर्वे वाज, एग्जांपल नंबर 9 पे, अ सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, ये 9 लिखा हुआ है रोमन में, एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर। तो 80 स्टूडेंट में सर्वे हुआ, ग्रेड 9 के 80 स्टूडेंट्स में सर्वे हुआ और 80 स्टूडेंट में, और उनसे पूछा गया उनके फेवरेट कलर के बारे में। तो रेड कलर के लिए 23 स्टूडेंट्स ने कहा कि रेड कलर उनको पसंद है। इसी तरह 25 स्टूडेंट ने कहा पिंक कलर पसंद है, 7 स्टूडेंट्स ने कहा वाइट कलर, 15 स्टूडेंट ने कहा ग्रीन कलर और 10 स्टूडेंट ने कहा ब्लू कलर। अब उधर है कि फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर ईच कलर। अब हमने हर कलर के लिए रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 गिवन है, तो हम पर कलर को डिवाइड करेंगे 80 से। 23 डिवाइडेड बाई 80 तो हमारे पास आ जाएगा 0.29, यानी 29%। 29% कैसा है कि 0.29 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो इट्स मीन दैट 29% स्टूडेंट प्रेफर रेड कलर, यानी उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज़्यादा पसंद है रेड कलर। इसके बाद रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रीन कलर इज़ 15 डिवाइडेड बाई 80, जो हमारे पास गिवन था 15 डिवाइडेड बाई 80 तो 0.19, यानी 19% स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर पिंक कलर अगर देखें तो 25 डिवाइडेड बाई 80 आता है 0.31, यानी 31%। 10 डिवाइडेड बाई 80 0.12, यानी 12% स्टूडेंट लाइक करते हैं ब्लू कलर। इसके अलावा वाइट कलर को कितने परसेंट लाइक करते हैं? 9% स्टूडेंट लाइक करते हैं। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज आ गई। अब आपने देख लिया कितना आसान है। एग्जाम्पल 10 पे आते हैं। अब्दुल रहमान obtained different marks in different subjects out of 100 marks. The detail is under subject। हमारे पास मौजूद है सारे और मार्क्स भी ऑब्टेन मौजूद है अब्दुल रहमान के, सारे जितने भी उसने ऑब्टेन किए डिफरेंट मार्क्स। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है ईच मार्क्स ऑब्टेन की, यानी उर्दू में कितने चांसेस हैं कि ये आया है। तो 0.15% चांस है 75 आए हैं, ठीक है। चांस हम कह देते हैं, मगर इसको जब ऐड करें तो दोबारा हमारे पास टोटल 1 आता है। यहाँ पे उसने दिया हुआ द सम ऑफ द और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू, और या तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, ओके। तो चेक करते हैं। 0.15 आया, इंग्लिश में 0.16 आया, इसी तरह इस्लामियत में 0.15 आया। मैथमेटिक्स में 95 को जो 488, अच्छा 488 यहाँ का कैसा है दोबारा बता दूँ तो टोटल सम को हम कहेंगे टोटल फ्रिक्वेंसी सम, ओके।
यानी सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, तो 488 हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी आ गई। तो इसको डिवाइड करें हम हर फ्रिक्वेंसी से, तो ये डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 0.17 एंड 0.17, और इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास ये एग्जांपल्स आज यहाँ तक ही करेंगे, फिर नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। तो आपको कुछ समझ ना आई हुई तो लाजमी पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।